मुनज्जा जी अनम्यूट कर ले। मुनज्जा जी। How come can you hear me? यस यस। जी आप मुझे सुन। थैंक्स। मैं पहले भी कनेक्ट हुई लेकिन आई गेस यू वर वेरी बिजी, तो फिर मुझे जाना पड़ा। एक्चुअली टुडे मैं आई हूँ एज ए मुस्लिम, अरे वाह। इसलिए कि मुझे जो सवाल मुझसे मेरी आर्ग्यूमेंट रहती है तो वो तो आई नहीं। वो जब मैंने उनको लास्ट टाइम कहा कि प्लीज आप टॉक करें इनसे, तो कहते हैं मैं शैतानों से बात नहीं करता। मैंने कहा क्यों डरते हैं? कहते हैं नहीं क्या कहा उसने? शैतानों से मैं बात नहीं करता। अच्छा, कौन मैं कह रहा था? शैतान मुफ्ती डोरेमोन या कौन कह रहा था? या हस्बैंड हस्बैंड अच्छा, आपके हस्बैंड। ओके ओके ओके। हाँ कहने लगे नहीं मैं शैतानों से बात नहीं करता। मैंने कहा क्यों हाँ डरते हैं? कहते हैं नहीं तुम गुमराह हाँ हो गई, मुझे गुमराह नहीं होना। मैंने कहा ठीक है। तो हाँ। हमारा सन वहीं बैठा था, कहता है मामा वी शुड स्टार्ट अ न्यू ग्रुप, शैतानी फिरका, यू आर इन हाय शैतानी हाय। फिरका। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे ये सवाल, ये जो उनके सवाल होते हैं वो कहते हैं कि इस्लाम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलीजन एवर केम। तो ये तो इस्लाम हैज द इस्लाम की बेस्ट खूबसूरती तो हम यहाँ पे आए दिन बेस्ट दिखाते ही रहते हैं। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, बेस्ट ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। तो मैंने सोचा मैं उनकी तरफ से बोलती हूँ और फिर मैं उनको अपना एक क्लिप सुना दूंगी कि ये सुन लें, इनमें कौन सी बात जी जी गलत है। जी। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी किसी ने नहीं दी थी इससे पहले, इस्लाम से पहले। हाँ, दैट्स व्हाट दे सेड। इज दैट ट्रू? देखिए मोरालिटी जो होती है ना मुनज्जा जी, ये सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, यानी ये जो चीज लाई गई है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये इनका एक खेल है। ठीक है, अगर देखा जाए तो मोरालिटी जो है वो अक्सर औकात जो है वो सब्जेक्टिव होती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक कॉन्सेंसस बन जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अब ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हो गई है। या इफ इट गोस तो टू मैं एक ऑल एग्जांपल ह्यूमन बीइंग राइट, इट गोस टू जी ऑल ह्यूमन बीइंग राइट। अगर वो एग्जांपल में दे जी मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मिसाल के हम्म, तौर पे किसी का रेप करना। ठीक जी है, अब यहाँ पे आपको हर कोई यानी दुनिया के आप कोई भी कोने में चले जाओ, हर किसी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है एज अ सोसाइटी कि भाई रेप जो है ये एक गलत चीज है, ट्रू इट्स नॉट यस मोरल। तो हम्म, अब ये बन गई है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में आप देखिए कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, अब इसमें न्यूडिटी आप ले लीजिए। हम्म, हमारे लिए इंडिया में न्यूडिटी इज नॉट मोरल, राइट? ट्रू या ठीक है हाँ हाँ जी हाँ, लेकिन आप अगर वेस्ट में चले जाएं तो वहां पे कुछ यस या बीचेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां बिल्कुल पे या आप हम्म, क्यूट बीचेस, तो या हमारे लिए तो मॉरल नहीं है, लेकिन उनके लिए दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज मॉरल। या इट्स नॉट यस इट्स नॉट एनीथिंग कि या उसको है जी ना? बिल्कुल सही तो मोरालिटी यस हमेशा जो है वो सब्जेक्टिव होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक, मान लीजिए कि दुनिया इस पे इत्तेफाक कर चुकी है कि ये गलत है, अब उसको हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है मोरालिटी की। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये खाली ये मोमिनों का खेल है। लेकिन और इनका तो अगर यही है ना, इनका तो यही है ना कि मस्ट कवर करे, औरत जो है मस्ट कवर करे, और यही मोरालिटी है और ये बेस्ट थिंग है। इसको कैसे इनको कहा नहीं, जाए कि इनके उसमें तो ये भी मॉरल है ना कि आप लॉन्डी बना के उनके साथ सेक्स करो, हमारे लिए थोड़ी ना मॉरल है। और जी लॉन्ड्री के ऊपर वो कहते हैं बिल्कुल गलत है, झूठ है। ये मैसेंजर ने इतने लोगों को स्लेव को फ्री किया और ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एंड देन वो तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं और देखिए करके ना, और देखिए ना, ये जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की ये बात करते हैं, ये तो इनके वहां भी दिस डज नॉट फिट, क्योंकि इनके अल्लाह की मोरालिटी भी तो चेंज होती रहती है लोगों के लिए। आदम और हवा के जो बच्चे थे वो बिल्कुल आपस में शादी करके सेक्स कर रहे थे ना। आज ट्रू मोमिन या हजरात उसको गलत समझते हैं। तो अल्लाह की मोरालिटी कौन सी ऑब्जेक्टिव हो गई? वो भी टाइम टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। बिल्कुल
है ना। वो तो अभी गेम डाली गई है कि मोहम्मद साहब जो ये फाइनल मैसेंजर है, अभी उन्होंने जितनी चीजें बता दी, भले से वो किसी लौंडी का रेप करना हो, बिकॉज दैट इज वन काइंड ऑफ रेप ओनली। तो ये जो है मोरल हो गया, पीडोफिलिया मोरल हो गया। ओ भाई, अगर इसको यस। आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कह रहे हो तो तुम्हारी सोच पे थू है। या आप ये जब इसको आपने ये पेडोफाइल की बात की तो कहते हैं बिल्कुल झूठ है, झूठा प्रोपेगेंडा है। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी पिछले लास्ट वीक, कहते हैं देखो ये झूठा प्रोपेगेंडा अरे है। उसको आयशा हकीकतों वाज की नेवर दैट यंग, शी वाज नेवर दैट 9 इयर्स ओल्ड। आप हकीकतों इसका की क्या वीडियो कहना है? भेज दो उसको, हकीकत की वीडियो भेज दो। वो या कह रहा है, सही कह रहे हैं, उसकी हकीकत की। यस, यस। हाँ वो तो कह रहा है वो 2-3 मिनट में, आई एम नॉट कंडेमिंग यू फॉर पिडोफिलिया, आई एम नॉट कंडेमिंग यू फॉर स्लेवरी, आई बिलीव इस्लाम इंडोर्सेस स्लेवरी। वीडियो भेज दो उसको, 65 या की मुझे 4 बता दो। यस, वो तो बताई थी, वो काफ़ी उन्होंने सुनने के बाद कहते हैं कि इसका तर्जुमा किसी ने सही किया ही नहीं अभी तक। मुझे लगता है हाँ, ये तो लोग तुम सुनना ही नहीं अपने चाहते हिसाब ना, से अहले ये लोग चॉइस कब तक एक्सेप्ट ही बनने नहीं की कर, कोशिश हाँ, करोगे। एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं हम्म। करना चाहते। दूसरा इनका ये है कि 4 शादियों का तो क्या है, कुछ भी ऐसा तो कुछ नहीं है, 4 शादियों की इजाज़त है, तो उसमें ये है कि वो उसमें हर बीवी का हक पूरा करना है। अगर हक पूरी तरह, तो औरत को तो घर पे बिठा के आदमी ने कहा है अच्छा कि मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, आप बिना शादी किए ये डिसाइड कर सकते हो कि आप हर किसी के साथ इंसाफ कर सकोगे या नहीं कर सकोगे 110%। नहीं, वो कहते हैं गॉड ने तो यही कहा ना, अल्लाह ने हुक्म दिया, और फिर कहते हैं तुम्हारी भाई तुम गार्ड तो इनका गार्ड तो वो जो है शक्तिमानी गंगाधर है, वो छोड़ दीजिए। हम तो सवाल पे चलेंगे ना, हम तो रैशनैलिटी पे चलेंगे। आप मुझे बताओ कि कोई इंसान ये दावा कर सकता है कि बिना शादी किए कि मैं अपनी चारों बीवी के साथ 110% आई विल बी इक्वल टू देम। क्या औरत इज का इट तो कुछ, पॉसिबल? दैट्स एक राइट। इंसान अपने, बहुत से बार ये होता है कि एक इंसान अपने बच्चों को इक्वली प्यार नहीं दे पाता है। वो ये एक ह्यूमन नेचर है, कभी कभी उसको कोई बच्चे से ज्यादा प्यार होता है, कभी कभी कम प्यार होता है, दैट इज वेरी नेचुरल। 100% यस। तो बच्चे के साथ जब इतना इक्वल आदमी, एकदम इक्वल लेवल पे, अगर प्यार का मामला नहीं रह सकता है, कोई बच्चे के साथ ज्यादा प्यार हो जाता है, किसी के साथ थोड़ा कम रहता है, विच इज फाइन, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सारे बच्चों को एक जैसे ही ट्रीट करें। लेकिन होता है ना कि किसी से ज्यादा प्यार, किसी से कम प्यार हो जाता है, अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप जो है वो पहले ही डिसाइड कर लो कि भाई तो मैं बीवी के साथ एक जैसा ही सलूक करूंगा। और दूसरा उनको ये होता है कि तुम्हारी तो पूरी फैमिली मुसलमान है, तुम्हारे सारे भाई मुसलमान, किसने दो दो एक से ज्यादा शादी की है, किसने तो पूरे खानदान में की है, तुम्हारे या मेरे खानदान में, तो ये तो इस्लाम कोई भी नहीं मुस्लिम करता ऐसे, तो ये तो मुसलमान तो गलत हो ही नहीं सकते। तो मैंने कब कहा मुसलमान गलत है? मैं आपको कह रही हूँ कि इसका जो सोर्स है वो गलत है। मैं मुसलमानों हम्म। को तो कहती हूँ, मुस्लिम लोग तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, अमेजिंग पीपल मिलेंगे। तो इस पे मेरा ये होता है कि वो उनका उनका यही है कि नहीं, इस्लाम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, और इस्लाम ने इतना अच्छा किया कि वो इस्लाम अगर नहीं आता तो सऊदी अरब में अभी भी बुत होते, सारी बुतों की पूजा हो रही होती। हाँ, तो वह क्या प्रॉब्लम है बुद्ध की पूजा से, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा किया उन्होंने बुतों को तोड़ा, तो मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये उनके ज़हनों में ये सवाल हैं इस तरह के, कि इस्लाम ने कोई ऐसी बात नहीं की ये तो जो यही इसमें। बात हो गई ना कि योर हार्ट इज फिल्ड विद हेट्रेड टुवर्ड्स टुवर्ड्स द बिलीफ ऑफ अदर यस, पीपल। बिल्कुल, बिल्कुल सही है कि दूसरे लोगों के साथ अगर होता है तो इस किस्म के ये सवालात हर रोज़ इस पे ये होता है कि बिल्कुल गलत। सबसे पहले तो इनके ज़हन में ये है कि आप लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं इनके सवाल आपसे करके इनको ये सुना दूँ कि अब रेफ़रेंस ये खुद देख सकते हैं, अगर इनको नहीं है तो फिर ये खुद चेक जी करें जी, इसके रेफ़रेंस। उनको कहिएगा कि जरा एक बार फिर से देखें, और आपके आपके दिल में दूसरी आइडियोलॉजी के खिलाफ जो है वो हेट्रेड भरा हुआ है, व्हेन यू से कि अच्छा वो वहां से बुत तोड़ दिया। आई मीन इट्स यस, रिडिकुलस दैट यू लाइक इट, कि भाई किसी के मान्यता के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, एंड यू आर लाइकिंग इट, यू आर एक्सेप्टिंग इट। दैट्स अ गुड पॉइंट, यस।
और दूसरा एंड ये देन कि यू आर टेलिंग कि भाई हम बहुत बहुत हम्म, पीसफुल और बहुत लिबरल और बहुत ऐसे ना वैसे हैं। न, नमाज में सुकून है, नमाज नहीं पढ़ी तो सुकून नहीं। मैंने कहा मुझे तो 20 साल हो गए तो नमाज छोड़े भाई हुए। मैं किसी को नमाज में सुकून मिलता है और किसी को गाना सुनने में सुकून मिलता है। सुकून हम्म, की कोई वो नहीं है कि यानी नमाज पढ़ने से बाय डिफॉल्ट हर किसी को सुकून मिलेगा। तब तो आप कह सकते थे कि नमाज से सुकून मिलता है, फुल प्रूफ 110%। ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों को नमाज पढ़ते वो बोर होता है, परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मौलवी जो है, इमाम जो है, अगर रकात लंबी कर दे तो मुसल्ली परेशान हो जाता है कि यार ये कब खत्म करेगा। सही कह रहे हैं, भाग जाते हैं पीछे। तरावी में वो पीछे मुसल्ली ये कारी कुछ और पढ़ रहा है, इमाम कुछ और पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सब्बिह इसमा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ इतनी स्पीड से तालमून। पढ़ते हैं कि लोग बोर होके चले ना जाए। अरे स्पीड में पढ़े या अच्छी आवाज में पढ़े, कोई अच्छी आवाज में भी पढ़ रहा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर जी। रहीम मालिकि यू नो व्हाट, यौमिद्दीन यू कुड इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। यू नो व्हाट, सब्बिह इसम रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा यस, वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर। तो अब कोई अगर अच्छे अंदाज से भी पढ़ रहा है तो उसकी भी एक लिमिट होती है सुनने की। जी। फिर वो अच्छा थोड़ी एक, देर के बाद उससे भी बोर हो जाएगा। यू नो व्हाट, ये जो आते हैं ना मुस्लिम और आपको आके कहते हैं आप दोनों, आप और आदम और आप जैसे हम सब, हम जो एक्स मुस्लिम पैसा मैं कहती हूँ अगर आप और आदम इस्लामिक प्रीचर होते ना, इसके बाद मिलियनियर होते, तारिक जमील भी आपके आगे ना खड़ा होता। आपके अंदर जो पावर है बोलने की और जो आपकी स्पेशली साहिल आपकी जो किरत है, आप तो अच्छे खासों को अ, तो बोलने का मकसद ये है मुनज्जा जी कि ये जो लोग कहते हैं ना नमाज में सुकून, भाई नहीं, ये कोई फुल प्रूफ नहीं है। बहुत से लोग नमाज में बोर हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। किसी को सुकून जो है वो मंदिर में मिलता है, किसी को गुरुद्वारे में मिलता है। हाँ, बिल्कुल, अगर नमाज बिल्कुल। में बातिल चीजों में अगर सुकून नहीं होता, जो आपके लिए सोकॉल बातिल है, या सुकून अगर क्राइटेरिया है, तो लोगों को तो वहां पे बुत खाने में सुकून मिल रहा है, मैं ट्रू, खाने में सुकून मिल रहा यस, है, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, यस। अच्छा गाने दूसरा सुनने में ये सुकून मिल रहा है किसी को। तो ये कौन सी बात हो गई, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हो गया सुकून Yeah, मिला। that's a very that's that's yeah, that's makes really sense. दूसरा ये कहते हैं व्हाट डिफरेंस इट मेक्स के हुआ तो मतलब स्टिल द सेम पर्सन जो तुम जब मुसलमान थी, जब अब थी, तुम स्टिल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देती हो, तुम स्टिल इंशाअल्लाह बोल देती हो, तो कौन सा डिफरेंस, स्टिल तुम सलाम करते हो, तुम स्टिल सेम पर्सन हो, तो व्हाट्स द डिफरेंस मेक्स, व्हाई यू सेड कि इस्लाम, मैं तुम रसूल इस्लाम को पर, झूठा नबी मानती हूँ। या मैंने ये कहा तो कहते हैं तो तुमने तो सारा स्प्लिट कर दिया, तुमने घर में बच्चों को खराब कर दिया, बच्चे स्प्लिट हो नहीं गए। नहीं, ये अब तो अभी सेकंड, ये तो सेकंड सेकंड वाला आप नया आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हो। जी, जी, आपका हाँ, जो हाँ। बुनियादी आर्ग्यूमेंट था बुनियाद ये कि सेम कि भाई पर्सन आप है। हाँ, सुभान अल्लाह माशाल्लाह करते हो तो आप एक्स जी, जी, मुस्लिम नहीं हो। हाँ, मैं या तो झूठा नबी मानती हूँ। अब बोल मेरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह करना जो है कोई काम आएगा? यस। विल आई स्टिल बी अ मुस्लिम? तुम हर बात में ऐसे बोलती है जैसे, बिकॉज़ आई यूज्ड टू प्रीच इस्लाम, यू नो दैट? आई हम्म। वाज़ अ प्रीचर माय सेल्फ। सो कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा बस एक दफ़ा मैं पढ़ करते-करते बस मुझे हुआ कि ये मैं शायद अपने आप से भी झूठ बोल रही हूँ। मुझे खुद ही जी। सीखते-सीखते आया कि दिस इज़ समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो कहते हैं सो व्हाट, तुम तो अभी भी सुभान अल्लाह हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, ये मेरी इसमें है, मेरी
नेचर में आ चुकी चीज़ें। तो इसीलिए तो फिर दूसरा उनको ये है कि अगर तुमने मुसलमान हो तुमने छोड़ा इस्लाम ऐसे टाइम पे कि बच्चे स्प्लिट मतलब बच्चों को तुमने ऐसे कर दिया, बच्चे जो हैं वो गुमराह हो गए। अब इनका मसला आ रहा है आगे कि ये मुस्लिम फैमिलीज़ में नहीं इंटरैक्ट करना चाहते। ये क्या किया तुमने? अब इसका क्या सही बात। जवाब? नहीं वो तो भाई ये तो आप बोल सकते हो कि ये तो इल्जाम आपके ऊपर भी लग सकता है कि आपके वजह से स्प्लिट हो रहा है। बच्चे भी आपके नहीं मैंने मानते तो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो दे बोलोगे दे भाई हम तो एक साइड है, तुम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, मैं और मेरे बच्चे एक पेज पे है, तुम भी हमारे पेज पे आ जाओ, सब एक जैसा हो जाएगा। Yeah, I told him that. He said, "No, there is no." तुम लोग मेरी बात सुनो, तुम लोग गलत कर रहे हो, गलत कर तो यही दैट तो मीन्स यू आर ये सवाल फोर्सिंग बड़ा अस। Yes, I said you cannot force me. Actually क्या हुआ था he said कि I should stop you when you start listening Christian Prince. He was the first one and I was listening to him maybe non-stop. So he said I should have stopped you right there. तो हम्म। अब मैंने कहा कि बिकॉज़ ही सेड वो समझ रहे थे कि मैं क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रही हूँ इसलिए मैंने कहा नो ही इज़ नॉट लाइक आई एम नॉट लीविंग एनी लाइक गोइंग सम अदर रिलीजन और एनीथिंग आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसका जो क्वेश्चन ये उठा रहा है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मेरे ज़हन में आते हैं। तो क्रिश्चियन प्रिंस के बाद फिर आप लोग का आप सब जो सामने आए तो क्रिश्चियन प्रिंस तो पीछे रह गए हैं आप लोग के तो ये है कि उसकी वजह से मुझे एक सहारा जिसे कहते हैं ना सहरा में कोई भटक रहा है और उसको सहारा मिल जाता है ना, एक मंजिल मिलती है। तो मेरे लिए तो ये मंजिल है, अब मुझे नहीं पता ये गुमराही है कि क्या है और अब इनका यही है कि इन्हें मुझे स्टॉप करना चाहिए था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब मैंने तो अब आई डोंट नो ये वैसे मुझे ये कि जो मुसलमान जो भी है ना, जो अच्छे लोग हैं, अगर वो रियली थिंक करें तो वो ज़रूर वो इस मज़हब में नहीं रह सकते, राइट? हम्म। इस्लाम में नहीं, इस्लाम को एक्सेप्ट कैसे कर ले? आई होपफुली कि गुड ह्यूमन बीइंग बने। एनीवे मेरी अब स्टिल यही होता है कि मैं लोगों के अंदर ज़्यादा ह्यूमैनिटी पैदा करने की कोशिश करी बिकॉज़ आई कैन नॉट ओपनली से इट कि मैं मुसलमान नहीं हूँ बिकॉज़ आई हैव अ बिग फैमिली सर्कल यू नो, यू आर अ बिग हम्म। फैमिली सर्कल एंड सो यू कैन नॉट से फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एवरीबॉडी सो आई एम ट्राइंग टू डू अपनी ओनली फैमिली ह्यूमैनिटी को सेव कर लो, अपने बच्चों को इस गंदगी से निकाल लो, दैट इज या इनफ। दैट्स गुड इनफ है। अभी इनके फ्यूचर में ये लोग निकाल लेंगे तो जो जी काम जी। आप लोग कर रहे हैं बस इसके फैमिली लिए तो कि बाद में बड़ी हो ही जाती है, कोई मुश्किल नहीं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक थैंक यू यू आई निरजा जी। जस्ट ओके टेक केयर। जी जी चलिए, थैंक यू। सही है, इसमें ऐसे सवाल आते हैं जो काफी मोमिनों के दिमाग में होते हैं, तो इस तरीके के सवाल से भी कई सारे लोगों को समझ में आता है।